तो आज हम शुरू करेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन यानी कि वो सेक्शन अगर हम किसी कोन को अलग अलग वे में कट करें तो जो हमें चीजें मिलती हैं उनकी स्टडी है ये। ठीक है, इसीलिए इसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं क्योंकि कोन से कट किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो आता है वो है पैराबोला, फिर एलिप्स और हाइपरबोला। जनरल इक्वेशन हमने 2 डिग्री की पढ़ ली है, उसको यहाँ पे भी देखेंगे, उसको किस तरीके से यूज करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री जो होती है उसमें क्या कंडीशंस हैं कि पैराबोला मिले या एलिप्स मिले या हाइपरबोला मिले या स्ट्रेट लाइन मिले या फिर हमारा सर्कल मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लें। पैराबोला क्या होता है? कोनिक सेक्शन। सबसे पहले पैराबोला से पहले एक जनरलाइज्ड बात करेंगे कोनिक सेक्शन की। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves in such a way that its distance from a fixed point S always bears a constant ratio to its distance from a fixed line, all being in the same plane। मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन पढ़ ली हमने। हमने कहा, ये कह रहा है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट यानी कि कोई एक पॉइंट मान लीजिए यहां पे है, इस पॉइंट की, इसको बोल दिया P, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट। और ये लेट्स से ये कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको बोला S। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे S और ये है पॉइंट P। डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट S यानी कि यहां पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये PS ऑलवेज बियर्स अ कांस्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। तो अब इस पॉइंट P की किसी एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, ये जो लाइन है इससे इसकी डिस्टेंस, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस होगी किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, ये तो आपको पता है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है लेट्स से ये M पॉइंट बोल दिया जहां पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जो डिस्टेंस है यानी कि PS ओवर PM, ये जो है एक कांस्टेंट रेशो देता है। ठीक है, कांस्टेंट रेशो को बोलते हैं E, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो PS ओवर PM इज इक्वल टू E, E को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और PS S जो है इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट कौन सा हो, इसको बोलते हैं फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन जो होती है, अब लाइन को तो आपको पता ही है ना, लाइन तो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 है ना, ये लाइन की इक्वेशन होती है, आपको जनरलाइज्ड इक्वेशन। तो इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब ये वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट हुआ फोकस, ये जो फिक्स लाइन हुई उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो पॉइंट P है ये मूवेबल पॉइंट है। ठीक, तो क्या अब आपको समझ में आएगा कि this is the locus of this point which moves in such a way that its distance from a fixed point S always bears a constant ratio to its distance from a fixed line, और all being in the same plane। देखो, जो आपने कॉपी में बनाया तो वो आपका प्लेन है, या मैंने इस बोर्ड पे बनाया तो ये मेरा प्लेन है, तो सारे के सारे सेम प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका कोनिक सेक्शन या कोई कोनिक, उसकी डेफिनेशन। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस E, ये आपको अलग अलग चीजें देगा। ठीक है, वो क्या देगा वो भी देख लेते हैं। बताइए, यहां तक क्लियर हुई बात? अब देखिए जी क्या हो रहा है कि फॉर E
इक्वल टू 1, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पैराबोला मिलेगा आपको E इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए ऑफ कोर्स, बाकी सबके लिए भी लिख दिया। E ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है, E लेस देन 1 है तो एलिप्स है। ये देखिए, ये एलिप्स, ये हाइपरबोला, और अगर E इक्वल टू 0 है तो वो सर्कल है, ठीक है। ये हमारा कोनिक का पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब जब भी हम E इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे अगर E इक्वल टू 1 होगा तो आपको क्या मिलेगा, PS इज इक्वल टू PM, यानी कि ये डिस्टेंस, मिस वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस will be same as its distance from the directrix. अब अगर आप देखने की कोशिश करें कि पैराबोला दिखता कैसा है, तो ये जो चीज है, दिस इज योर पैराबोला, है ना, ये है आपका पैराबोला, ठीक है। ये जो है, ये लाइन, ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस या एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये आपका ऑफ कोर्स वाई एक्सिस, और यहां पे एक पॉइंट होगा जो कि कहलाएगा एस, यानी कि इसका फोकस है ना। तो ये आ गया यहां एस, और ये आपको डायरेक्ट्रिक्स दिखेगी, तो ऐसा आपको पैराबोला दिखेगा, एक जनरल पैराबोला। अब होता क्या है ये समझने की कोशिश करो। तो यहां पे कुछ चीजें और आपके लिए नोट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन, और कौन सा है वो है ये आपका फोकस है। फिक्स्ड पॉइंट यहां पे लिख देता हूं एस, ठीक। ये हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये आपकी फिक्स्ड लाइन है जो कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। मैं जानबूझ के इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए, है ना। The straight line passing through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of the conic section. तो अब आप देखिए, ये जो है मैंने आपको बताया था, ये जो है आपका एक्सिस है ना, ये आपका एक्सिस है, और देखो ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, ठीक। तो point of intersection of the conic section and the axis are called vertices of the conic section, यानी कि कौन सी चीज हुई वो, ये हुई आपकी, ये जो है ये है आपका वर्टेक्स, ठीक है। अब आपको सब चीज समझ में आ जानी चाहिए कि भाई कौन सा एक्सेस है, कौन सा डायरेक्ट्रिक्स है, कौन सा फोकस है, क्योंकि ये बातें बार बार आएंगी और आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन, अगर मैं फोकस बोल रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए भाई फोकस कहाँ पे होगा, है ना, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स है तो वो कैसी दिखनी चाहिए। तो एक जनरल पैराबोला के केस में आपको ये सब चीजें जो है बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं याद है कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और वर्ड आएगा लेटस रेक्टम ऑफ अ कोनिक। तो लेटस रेक्टम ऑफ द कोनिक इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी कि अगर मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं, अच्छा देखो ये कोनिक तो क्या है, पैराबोला तो इन्फिनाइट है ना, तो वो इधर और उधर पूरे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक। ये इधर भी जा रहा होगा और इधर भी ऐसे ही चल रहा होगा, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो यहां पे अगर मैं एक लाइन खींच दूं जो कि फोकस पे परपेंडिकुलर हो और सॉरी हमारी एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है, ठीक, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, ये है लेटस रेक्टम। है तो ये कॉर्ड ही है ना। तो कॉर्ड तो बहुत सारी हो सकती है जो कि सेंटर से पास होंगी, ये फोकस से पास होंगी इसके, लेकिन लेटस रेक्टम वही होगी जो परपेंडिकुलर होगी हमारी एक्सिस के। एक और मैंने पैराबोला बना दिया, अब साथ में मैं इसके डायरेक्ट्रिक्स भी बना देता हूं। तो ये आपकी हो गई डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी। अब यहां पे हम जो है एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हम बोल दें एक्स वाई। ठीक है, और यहां पे लेट्स से इसका फोकस है और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। मैं बार बार इसलिए बना देता हूं ताकि आप लोग अपने आप बार बार अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये चीजें याद रखनी ही है आपको, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं। ठीक, तो अब हम क्या करें, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इधर, और एक इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके जी, अब हमने क्या किया, हमने यहां से बेसिकली आपको पता ही है यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, तो हम ये ले ही इस वे में है कि हमारे पास जो डिस्टेंस हो वो ए एस इज इक्वल टू ए के हो जाए। ठीक है भाई, डिस्टेंस बिटवीन ये वर्टेक्स है ए आपका, वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस इज सेम एज दी वर्टेक्स से आपका डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो हो जाए। ठीक है, तो ए एस आपको समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द फोकस। ठीक है, दिस इज, और ए के, शुड आई राइट इट, चलो लिख देता हूं। तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम फोकस is equal to distance of A from डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा, मान लेते हैं अगर मैं इसके फोकस के, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं a,0 ले लूं तो a,0, और क्योंकि ये डिस्टेंस a है तो दिस डिस्टेंस इज a, सो ये डिस्टेंस भी a ही होगी। अब यहां से अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दिखेगी, वो x इज इक्वल टू माइनस ए, ओके जी। अच्छा, अब आप देखो ये डिस्टेंस तो a है और यहां से यहां तक डिस्टेंस है x है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमें चाहिए एस पी इज इक्वल टू पी एम, यही तो हमारी डेफिनेशन है ना। डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट p फ्रॉम द फोकस s इज sp एंड विच शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दिस p फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो sp इज इक्वल टू pm है। तो
अब पीएम कितना है? पीएम तो देखो a प्लस एक्स हो गया, या x प्लस ए बोल देता हूं, और पीएम क्या होगा? अच्छा, हम एक काम करते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, तो एसपी स्क्वायर इक्वल टू पीएम स्क्वायर हो जाएगा, और पीएम क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा, x प्लस ए का होल स्क्वायर भी होगा। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये है आपका पैराबोला की जनरल इक्वेशन। ये आपको रटी होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसे याद दिलाने के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये रटा होना चाहिए आपको। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी आपको याद होने चाहिए, वो है a,0, ये भी याद होना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ये याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ये बात समझ लीजिए। और इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। फिर से एक और पैराबोला बना लेते हैं, मतलब बनाते रहना चाहिए, बार बार बनाओगे तो याद रहेंगी चीजें, ठीक है ना। ये आपका पैराबोला बार बार बनाते रहो, जितनी बार बनाओगे उतना आपको फायदा मिलता रहेगा, ठीक है। ये आपका पैराबोला, तुरंत से एक डायरेक्ट्रिक्स भी बना दिया करो तो आपको सब कुछ याद रहेगा, है ना। ओके जी, और बनाए कुछ। आपका हो गया लेट्स से फोकस, कहीं भी हो सकता है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना देते हैं चलो, और अच्छा लगेगा। ये आपका फोकस यहाँ पे लेट्स से, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, ये आपका पॉइंट P जो इसके ऊपर लाई करता है वो हो गया XY। इसको ज्वाइन कर सकते हैं हम, PS इज इक्वल टू PA, है ना। P अब एक लाइन बना दें, इसका नाम अगर आपको याद हो तो आप मुझे जल्दी से बताएं। अभी मैंने आपको बताया था ये परपेंडिकुलर लाइन है एक्सिस के ऊपर। बताइए जी क्या? भाई इसका नाम था लेटस रेक्टम, ठीक है, दिस इज लेटस रेक्टम। और कोई लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो पर फोकस से पास ना कर रही हो, ठीक है। ऐसी तो और भी लाइन हो सकती है ना जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो उस लाइन को भी एक बना के देख लेते हैं। लेट्स से एक और लाइन कोई जो कि परपेंडिकुलर तो है लेकिन फोकस से पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो फोकस से पास नहीं हो रही पर फिर भी परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। नाम है, याद पता होने चाहिए आपको, डबल ऑर्डिनेट। यानी कि एक डबल ऑर्डिनेट क्या हुआ? ऐसी लाइन जो कि एक्सेस के परपेंडिकुलर है पर फोकस से पास नहीं करती। जैसे ही ये लाइन फोकस से पास करेगी, इसका नाम हम बदल के क्या बोल देंगे? लेटस रेक्टम।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैंने आपके लिए फिर से नोट कर दिया, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू पी perpendicular to the axis of the parabola is called the double ordinate through the point P। ठीक है, और यही डबल ऑर्डिनेट जब फोकस से पास हो जाएगी तो इसका नाम बदल के हम कर देंगे लेटस रेक्टम। अच्छा, अब जरा सा एक चीज और समझने की कोशिश करें। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए ना, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि ये जो कोनिक है इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अगर मैं ये s के कोऑर्डिनेट इसमें रख दूं तो क्या होगा, x की जगह मैं a रख दूंगा, है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू a हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहां पर तो होगा क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब होगा क्या, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2a। तो यानी कि ये जो पॉइंट हुआ, अगर मैं इसको बोलूं L और इसको बोल दूं L डैश, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास y कॉमा 2a, है ना भाई, यहां पे x सॉरी x कॉमा 2a या a कॉमा 2a। देखो y की वैल्यू हो गई 2a, तो ये डिस्टेंस हो गई 2a और ये डिस्टेंस भी हो गई 2a। ठीक है, क्योंकि माइनस 2a और ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई वो कितनी हो गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई 4a। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए जरा, मैंने यहां पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक, तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या होगा, सोचो जरा सा, अभी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले। देखो भाई, कोई भी पॉइंट ये P है और ये फोकस है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी क्या, वो फोकल डिस्टेंस होगी, है ना, ये डिस्टेंस जो होगी वो फोकल डिस्टेंस होगी ना, PS। तो PS अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो क्या है, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी मेरी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूं, तो क्या हो जाएगी, x माइनस ए होल स्क्वायर का रूट प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन गया आपके पास x माइनस ए का होल स्क्वायर और ये बना वाई स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर क्या होता है, 4ax होता है, तो इसकी जगह मैं रख दूं 4ax। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर या फिर x प्लस ए। ठीक है, अच्छा यही चीज मैंने आपको यहां पे दिखाई भी थी एक्चुअली में, देखो ये यहां पे ये निकाला था ना, एस पी इज इक्वल टू, है ना, ये यहां पे एस पी इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे पी एम जो था ये था और एस पी ये था, है ना, तो ये देखो x प्लस ए यहाँ पे बताया था मैंने आपको, इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो डिस्टेंस है वो एस एक्स प्लस ए होगी, पर हम उसको नॉर्मल वे में भी निकाल सकते हैं।
पर देखो निकालने को आएगा नहीं, पर ये आपको रटा होना चाहिए। फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज x प्लस a, ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग। जब हमने पहले देखा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन, ठीक है, ऑल्दो मैंने पैराबोला शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार एक आइडिया दे दिया जाए कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन होती क्या है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्किल के टाइम पे, ठीक है ना। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपको याद रखनी है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि ये तो जनरल इक्वेशन है, हमें कैसे पता चलेगा सर्किल कब है, ये जो है आपका पैराबोला कब है, कब हाइपरबोला दे रही है, ये तो उसके लिए कंडीशन होती है ना। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपको कंडीशन जो है, अगर ये 0 हो तो ये कंडीशन जो है ये स्ट्रेट लाइन की होती है, ठीक है। अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर आपको एक जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, तो अगर आप उसमें ये ए बी सी प्लस 2fgh प्लस माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल निकालेंगे, और अगर वो 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि भाई वो जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और इसको बोलते हैं डेल्टा। तो अब अगर ये तो स्ट्रेट लाइन है अभी तक, तो फिर बाकी सर्किल कब होगा, जब पैराबोला कब होगा, हाइपरबोला कब होगा, वो भी हम जरा सा देख लेते हैं, है ना। तो अब ये जो जनरल इक्वेशन है ये सर्किल कब देगी, इफ दिस डेल्टा जी इज नॉट 0, 0 है तो भाई स्ट्रेट लाइन है ना, और साथ में a इज इक्वल टू बी, तभी उसकी इक्वेशन क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, वहां पे h नहीं था, ठीक है, 2hxy वाला पार्ट नहीं था वहां पे, सर्किल की इक्वेशन को याद करो, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि a इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक। तो ये सर्किल के लिए कंडीशन आ गई। अब बाकी चीजें कैसे होंगी वो भी अब देख लेते हैं कि कब बाकी और पैराबोला और हाइपरबोला किस कंडीशन में होगा। देखो अभी स्कूल में आपसे नहीं कोई पूछेगा, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये पैराबोला कब होगी, when डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ये पैराबोला दे देगा। एलिप्स कब देगा, अगेन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो वो ये एलिप्स देगा। वही कंडीशन हाइपरबोला के लिए क्या होगी, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, ये आपकी हाइपरबोला हो गई। Finally, a rectangular hyperbola, if delta not equal to 0 h square is greater than ab, तो ऑब्वियसली हाइपरबोला और की कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी है, तो हाइपरबोला की कंडीशन यहाँ पे भी आ गई। और साथ में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होगा, जब a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो। तो ये सब आपके कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं। स्कूल में इस चीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे होंगे तो वहां पे ये सब चीजें कवर होंगी और वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए मैंने अभी आपको ये लिखा दिया, ठीक है। अभी इसमें हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस बात पे, पर आपकी कॉपी में लिखा होगा तो फिर उस वक्त जब हम क्वेश्चंस करने पे आएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए जी, बहुत सारी थ्योरी हो गई, अब जरा बात करें क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है।
तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या कहती है कि लोकस ऑफ दैट पॉइंट जिसकी की डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम है ना, यही हमारा पैराबोला था। दोबारा से आपको फिगर बना के दिखा देता हूं भाई। ये हमारा एक पॉइंट है और इधर हमारी एक डायरेक्ट्रिक्स है। अभी फिगर बन जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ ठीक है भैया, ये आ गया हमारा। अब इस फिगर को आपको याद रखना है ना, मैंने ये बोला ना, यही पॉइंट है पी एक्स वाई, यही है फोकस और ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। इसको बोल दिया एम। तो हमारा जो पैराबोला की कंडीशन है वो कहती है कि पी एस इज इक्वल टू पी एम होगा, बाकियों में ई इंटू पी एम होगा, है ना। लेकिन यहां पे क्योंकि ई जो है 1 है, वो हमने देख लिया था कंडीशन में, तो इसलिए पी एस इज इक्वल टू पी एम होगा, या फिर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर होगा। अच्छा, फोकस का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3,2, इसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको प्लस इक्वल टू 4 की जगह में x प्लस वाई माइनस 4 उधर ले गया, ठीक है। क्यों ले गया अभी आपको समझ में आ जाएगा। कभी पी एस स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये फॉर्मूला लगना है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने। तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें डाल दो, तो यहां पे तो एक्स वाई है, तो वो तो कोई चेंज होगा नहीं, एक्स प्लस वाई माइनस 4 ओवर मॉड ऑफ एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका हो गया होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर है तो मॉड का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर √2 आ रहा था, √2 का स्क्वायर हो गया 2। इस चीज को हमको सिंप्लीफाई करना है और एक नॉर्मल इक्वेशन लेके आनी है। जरा जल्दी से सिंप्लीफाई करो और बताओ मुझे क्या इक्वेशन आई आप लोगों की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप चेक करिए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ओके जी, एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is the point 0 0 and whose directrix is the straight line 3x minus 4y plus 2 equal to 0। जैसे ही हम सॉल्व करने की बात करेंगे तो हमारे को हमेशा याद आ जाना चाहिए वैसे तो हमें क्या करना है, पर फिर भी फिगर जरूर बना लेते हैं हम। तो ये बना ली हमने डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा पॉइंट वेरिएबल, और ये बन गया फोकस। तो इससे क्या होता है, हमें याद रहती है चीजें ना। तो ये पॉइंट है पी एक्स वाई, फोकस दे रखा है 0,0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे हम फिर से, अच्छा इसको m लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो मतलब, लेकिन फोकस तो ऐसे ही होता है, तो जनरली एम लोग लेते हैं, तो मेरे को भी आदत पड़ी हुई। आप कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन फोकस को तो ऐसे ही लिया जाता है ना। तो अब क्या होगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू mod of 3x
minus 4y plus 2 divided by root of 3 square plus minus 4 होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, यहां से आपको पता है कि 5 आने वाला है रूट से, तो ये हो जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा 25। इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आप लोग करिएगा जरूर, मैं आपको फटाफट दे रहा हूं, ठीक है। तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 12x प्लस 16y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला आ जाएगी। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन। देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। तो इसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूं। इसका आंसर आएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4x प्लस 32y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कहो तो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे देते। मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया और उसका आंसर भी दे दिया। तो अब ये 2 क्वेश्चंस करिएगा, उसके बाद जब ये आपको याद हो जाएगा ना तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। अभी तो काफी चीजें करनी है इसके अंदर, हमें डिफरेंट टाइप के पैराबोला कैसे हो सकते हैं वो भी करना है, और उसमें कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।